आइए एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी वीडियो आप लोग देख सकें। वर्ग में बाहरी वृत्त व आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना। ये आपका वर्ग है, एक आपका वृत्त अंदर है, एक वृत्त आपका बाहर है। ठीक है, और आपको इनके एरिया का अनुपात बताना है। देखिए, अगर मैं इस वृत्त की साइड को अगर मैं ए मान लूँ, ठीक है, अगर मैंने भुजा को ए मान लिया, भुजा आपकी मान लीजिए क्या है, ए है, तो ये आपका ए है, तो ये भी आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो गया डायमीटर, तो डायमीटर आपका ए हुआ, तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी स्मॉल आर तो आ गई, स्मॉल आर आपकी आ गई a/2। लेकिन अब आपको बड़े वाले सर्किल की भी रेडियस निकालनी है। देखिए, अगर मैं इसका विकर्ण जोड़ दूं, ये आपका जो वर्ग है इसका विकर्ण, तो इसका होगा कितना, √2a। ठीक है, √2a आपका होगा। तो कैपिटल आर आपकी क्या हो गई, √2a। ठीक है, लेकिन आपका ये पूरा डायमीटर है, इसको हाफ करना पड़ेगा, तो ये आपकी हो गई रेडियस बड़े वाले सर्किल की। अब आपको क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, और ये आपको हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल आर क्या है आपका, √2a/2 इसका स्क्वायर, अनुपात स्मॉल आर क्या है आपकी a/2। ठीक है, इसका स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2a², ये आपका हो जाएगा 4 अनुपात, ये आपका हो जाएगा a², और ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो आपका ये देखिए, तो ये आपका हो जाएगा, और a से a आपका कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2 अनुपात आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग के अंदर वृत्त बनाया गया। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका वर्ग है, इसके अंदर अंदर आपका क्या क्या बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया। ठीक है, इस टाइप से मान लेते हैं ये वृत्त है आपका। यदि वर्ग की एक भुजा 21 सेंटीमीटर है, अगर ये 21 है तो इसका डायमीटर भी कितना होगा, 21 होगा। तो रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस की हो गई 21/2। ठीक है, तो उसका सर्किल का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आपका है 22/7, रेडियस आपकी है 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, 7 या 21, ये कटेगा आपका 11 बार। ठीक है, नीचे आपका 2 बचा, 21 या 63, 63 गुणा 11/2 आपका हो जाएगा। 11 या 33, 11 से 66 और 3 69/2, 2 या 6। ठीक है, और 2 चौको 8, 2 6 12, 2 पंचे 10, 346.5 आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका, कोई धन CI की दर से 15 साल में दोगुना हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई धन है आपका, ठीक है, यहाँ कोई धन है, मान लीजिए 1 है, वो 15 साल में दोगुना हो जाता है। तो 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। अब आपसे आ जा रहा है, यह कितने साल में, क्या ये 2 कितने साल में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। फिर से 15 साल दीजिए, दुगना हो जाएगा फिर से ये, और फिर से 15 साल दीजिए तो इसका भी दुगना 8 हो जाएगा। ठीक है, वही आपसे पूछा गया था। तो 15 15 30 और 15 45 साल में आपका ये 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा जिस मीनार की ऊंचाई तथा परछाई बराबर है। ये मीनार है आपकी, ये इसकी ऊंचाई है, मान लीजिए x है, ये इसकी परछाई होगी। ठीक है, ये है ना मीनार, तो इसकी परछाई आपकी ये होगी, ये भी x है। तो आपको ये बताना है कि इसका ये कोण कितना होगा। एक बात बताइए आप, ये आपका 90 का हुआ ना, जब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल मान सकते हैं। अगर ये 90 है तो ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आपको ये 45 और ये 45 दोनों हो जाएंगे।
तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, एक तरीका आपका क्या है, टेन थीटा आप लगाइए, लंब बटे आधार होगा ना, लाल लंब बटे आधार है ना, तो लंब आपका x है, आधार भी आपका x है, काट देंगे, एक आएगा। तो टेन कितने थीटा की वैल्यू आप एक होगी तो 45 की वैल्यू एक होगी, तो 45 का आंसर आ जाएगा। ऐसे भी करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला आपका था 9 2m इंटू 3/3 इंटू 243। तो ये 3 से 3 हम यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसको भी हम 3 के फॉर्म में लाते हैं तो आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर पावर 2m, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 5, और ये आपका ऊपर जाएगा 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है। तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा आपका, 4m होगा आपका। और ये देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम रखा मैंने यहाँ पर, और इन पावर को ऐड कर देंगे 14 आ जाएगा। बेस से बेस यहाँ से आप हटा दीजिए, तो 4m आपका बचा 14, ठीक है। m इक्वल टू आपका हो जाएगा 14/4, या आप कह सकते हैं 7/2 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात आपको दिया गया है 1:30। एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस दिया गया 493, ठीक है। तो आपसे एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई पूछा है, तो देखिए 1:30 दिया गया है, तो इसका डिफरेंस आप निकालिए। 30 में से एक गया, क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, और 29 की वैल्यू आपको क्या दी गई है 493। इसको आप काटेंगे तो ये 17 बार जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 17, ठीक है। तो एचसीएफ आपका आ जाएगा कितना 17, एलसीएम आपका आएगा 17 दिया 91 510, बस आपका इनका मल्टीप्लाई पूछा था, ठीक है। तो देखो 0 17 एकम 17 के साथ कैरी 1, 17 पन्ना 85 और एक 86, तो ये आज का आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को अकेले 60 दिन में करता है। ए अकेले 60 दिन में करता है, वह 15 दिन काम किया और छोड़ दिया। तो ए ने 15 दिन काम किया ना, तो 15/60, यानी कि उसने 1/4 काम किया, ठीक है। आगे देखिए, बचे हुए काम को यानी कि शेष, तो शेष काम बचा कितना 3/4। इसको बी ने 30 दिन में कर दिया, बी ने 30 दिन में कर दिया, तो ये देखिए 10 टाइम, तो ये भी आपका 10 टाइम, तो पूरा काम वो 40 दिन में करता। शेष काम मतलब 3/4 उसने किया 30 दिन में, तो पूरा काम करता कितने में 40 दिन में, ठीक है। तो आप बताएं दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए ने किया 60 में और बी पूरा करेगा 40 में, एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा, 60 दूनी 120, 40 दिया 120, 3 2 5 अपॉन 5 करेंगे, ठीक है। तो आपका 24 दिन में दोनों मिलकर काम पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अष्टभुज का एक आंतरिक कोण 135 डिग्री है, तो उसका बाह्य कोण बताओ। देखिए कोई भी आपका बहुभुज हो, कोई भी आपका पॉलीगन हो, अगर एक आंतरिक अगर आपका 60 है तो बाहर आपका 120 होगा। कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों कोण आंतरिक और बाह्य कोण का सम 180 होगा। कोई भी आपका फिगर हो, मान लीजिए आपका ये स्क्वायर है, अगर ये 90 का है तो दोनों का सम 180 होगा, तो ये भी आपका 90 हो जाएगा। ऐसे ही आपका अष्टभुज था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बस आप क्या करना है 180 में से 135 को लेस करना है, ठीक है। तो आपका 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था 1/3 ए बराबर 1/5 बी बराबर 1/7 सी था। तो A/B/C आपको बताना था। कुछ नहीं करना है, इसको बस उल्टा कर दीजिए, 3/5/7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा गया था, इसको सिंपल आपको ऐड करना है, ठीक है। कोई भी ज़्यादा कारीगरी नहीं आपको दिखाना है, सिंपल सा इसको ऐड करना है, ठीक। अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर आप 0 0 लगा लीजिए, ठीक है। चलिए ये आपका 4 हुआ, ये आपका 7 हुआ, ये आपका 9 हुआ। ये देखिए 9 10 की 0 कैरी 1, 4 2 6 1 7, 2 और 1 3 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ABC ने 33,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। इसमें ए का लाभ 4500 था और बी का लाभ 5500 था, टोटल लाभ आपका 15,000 था, ठीक है। तो आपको ये बताना कि बी ने कितने रुपये इन्वेस्टमेंट किए। तो देखिए ABC, तो यहाँ पर आप सी का लाभ निकाल लीजिए। तो इन दोनों का लाभ हो गया 10,000 और टोटल लाभ 15,000, तो इसका आ गया 5,000, ठीक है।
अब इसमें टाइमिंग दिया नहीं गया, चाहे टाइम मान एक एक साल मान लीजिए, 2 साल मान लीजिए, 6 महीने मान लीजिए, ठीक है। तो जो आपका कैपिटल का रेशियो होगा वही आपका लाभ का रेशियो होगा, जो आपका लाभ का रेशियो होगा वही आपका कैपिटल का रेशियो होगा। तो इसको हम कैंसिल करते हैं। 5 45, 11 और 5 धन 50, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका कैपिटल का रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, तो 9 और आपका ये कितना हो जाएगा, 20 और 10 30। तो 30 की वैल्यू आपको दी गई कितनी, 33,000, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1100। और आपसे सी बी का पूछा है ना, बी का बताना है आपको। तो बी का 11 है, बी का बता दीजिए। 1100 गुणा 11 कर दीजिए आगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 और 00, ये इसकी कैपिटल हो गई। इस तरह से क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।